नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम टाइम और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर आपको ले जाते हुए दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। वह 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में शामिल रहा है। पूछताछ में उसने धमाकों के पहले हाई कोर्ट की कई बार रेकी करने की बात कबूल की है। अशरफ ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और आईएसबीटी को भी रेकी की थी। आतंकी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में उसके सामने आतंकियों ने कई बार सेना के जवानों का अपहरण किया, कुछ समय तक बंधक बनाकर रखा और बाद में हत्या कर दी गई। आखिर क्या है अशरफ का राजस्थान कनेक्शन, आइए जानते हैं। अशरफ 2005-06 में राजस्थान के अजमेर में भी रहा, वहां झाड़ फूंक कर अपना समय बिताया। उसने पीर फकीर बनकर कई इलाकों की रेकी की। आतंकी की हैंडलिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही थी। उसके हैंडलर का कोड नेम नासिर था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी मोहम्मद अशरफ के पास से कई फर्जी आईडी मिली हैं। इसमें से एक अहमद नूरी के नाम की आईडी थी। इसने भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था और थाईलैंड व सऊदी अरब की यात्रा भी की थी। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इसने गाजियाबाद में एक भारतीय महिला से शादी की थी। इसके पास बिहार की आईडी थी। अशरफ के आईएसआई के संपर्क में आने की कहानी आखिर क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। अशरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में 2001 में आया। वह पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाल जिले के कोटली सिद्धवान गांव में रहता था। अशरफ के माता पिता की उस समय मौत हुए कुछ ही वक्त बीता था। अशरफ, उसके भाई और 3 बहनों को खुद अपनी देखभाल करनी पड़ती थी। इस दौरान अचानक उसके परिवार को कहीं से आर्थिक मदद मिलने लगी, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि ये पैसे कौन भेजता था। लगातार 2 साल तक ऐसा होता रहा। इसके बाद अशरफ का भी जिहाद के प्रति झुकाव हो गया और वह आईएसआई के लिए काम करने लगा। अशरफ की 2003 में ट्रेनिंग शुरू हुई। उसे नसीर कोड नेम दिया गया। 2004 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अशरफ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रास्ते भारत पहुंचा। उसे इस दौरान हथियार नहीं दिए गए थे और शांत रहने को कहा गया था। वह कुछ दिनों तक कोलकाता में रहा, इसके बाद अजमेर चला गया। स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद कुशवाहा ने मंगलवार को बताया कि अशरफ को सोमवार रात 9:20 पर अरेस्ट किया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि अशरफ स्लीपर सेल की तरह काम करके कोई बड़ी साजिश रच रहा था। वह दिल्ली में रहकर अपनी पहचान पीर मौलाना के तौर पर बता रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47 राइफल, उसकी एक मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड और 50 राउंड गोलियों के साथ 2 पिस्टल बरामद की हैं।